देखिए कल फैसला क्या है, जिस तरह की उनकी कॉल होगी प्लेयरों की, सत्यपाल मलिक की, उसी तरीके से ये पूरी जनता उनके साथ है। और आप लोगों को पता है हमारी ताकत का, 13 महीने आंदोलन लड़ा और हम जीते, आप हमारे साथ ही थे। इसी तरीके का आंदोलन होगा जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसको दरिंदे को अंदर करना है और इन बेटियों को न्याय दिलाना है, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी दरिंदरी ऐसी तैयार ना हो। अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाई गई है 3 फरवरी को आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत जी आए थे खटखट टोल पे, लेकिन अब आपको बता दें उससे डबल भीड़ की हमें उम्मीद है। एक किला आप 4800 गज बोल दिया, हाँ के अंदर टेंट लगाया गया, लेकिन वही डरेगी पब्लिक इसके अंदर शायद ना आए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल पहुंचे हैं खटखट टोल पर। खटखट टोल का किसान आंदोलन में एक बड़ा नाम रहा था खटखट टोल का, जो खटखट टोल फैसले लिया करता, पूरा देश देखा करता कि खटखट टोल ने क्या फैसला लिया। आज फिर जंतर मंतर पर इंटरनेशनल खिलाड़ी न्याय के लिए बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, उसी को लेकर ना खटखट टोल ने एक बड़ा कदम उठाया। तो आपने दिखाई दिया कितनी बड़ी जो यहाँ तैयारी करी गई है। 25 तारीख की जो तारीख रखी थी कि 25 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा जन सैलाब आने वाला है, तो उसी को लेकर तैयारियां चल रही है। कई एकड़ जमीन में जो टेंट की व्यवस्था करी गई है, पूरी व्यवस्था करने के लिए जो खटखट टोल अभी लग रहा है, तो आपने पूरी व्यवस्था दिखावांगे और क्या कुछ खटखट टोल लेकर चल रहा है, क्यों इस इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, तो सारी बातचीत भी कराएंगे और आपने व्यवस्था दिखा दिया। पूरी व्यवस्था जो बना दी है कई एकड़ में खटखट टोल पर। जैसे पहले खटखट टोल का नाम था, उसी प्रकार फिर दोबारा से खटखट टोल का नाम उभर के आया है। और जो यह तैयारी करी गई है खिलाड़ियों के समर्थन में, और पूरा राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी आएंगे यहाँ पर, उसके समर्थन में जो ये कार्यक्रम किया गया है। और जो भीड़ जुटने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर भीड़ आने की आशंका है, क्योंकि जो तैयारी करी गई है, लाखों लोगों की तैयारी यहाँ पर करी गई है। तो खटखट टोल कमेटी तक बातचीत करांगे। राम 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 प्रधान जी, इतनी बड़ा जो पंडाल की तैयारी करी गई है, क्या कुछ लक्ष्य है इसका? लक्ष्य तो जो सत्यपाल मलिक जी ने देश हित में आवाज़ उठाई, और जो हमारी बहनें और बजरंग भाई बैठे हैं जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की आवाज़ उठाने के लिए, शोषण के विरुद्ध, उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके। और बार बार ब्रजभूषण भी उनके खिलाफ दबंगई दिखा रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो आंदोलन चलते हुए बीच में सम्मानित करने का उनका हमारा यही लक्ष्य है कि भाई उनका मोरल डाउन ना हो। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे आसपास की जनता, खासकर खटखट टोल, कैथल हिसार और जो अपना सफीदो साइड का एरिया, जो अपना जींद का मैन एरिया है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। और जो आपने ये जो आवाज़ उठाई है, आप जो ही उठाते रहें। और आगे का हमारा भी ये मकसद है कि अगर किसी के साथ गलत होता है, वो सामने वाले बाहुबली को देखकर डरे ना, ये दर्शाना चाहते हैं। इसलिए खटखट टोल का जिस तरह से पहले के मजबूती के तरह नाम था, क्या उसी मजबूती के साथ है जो कल का कार्यक्रम होगा? बिल्कुल। अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाई गई है 3 फरवरी को आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत जी आए थे खटखट टोल पे, लेकिन अब आपको बता दें उससे डबल भीड़ की हमें उम्मीद है। एक किला आप 4800 गज बोल दिया, हाँ के अंदर टेंट लगाया गया, लेकिन वही डरेगी पब्लिक इसके अंदर शायद ना आए, छोटा रहे ये। तो एट ए टाइम फिर साथियों को बोल दिया, जो टेंट वाले साथी हैं उनको बोल दिया एट ए टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ सकर, वो भी इसके लिए तैयार है। जिस तरह से इंटरनेशनल खिलाड़ी रोड पर बैठे हैं अपने, मतलब उम्मीद उनको न्याय मिलेगा, लेकिन इतना लंबा चलने के बाद कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूट भी जावा है, क्योंकि उन्हें खिलना भी हुआ है, पूरा भविष्य उनके सामने रखा है। तो क्या कहना चाहोगे आप? यह उम्मीद ना टूटे, इसीलिए ये समर्थन हम जुटा रहे हैं खटखट टोल के ऊपर। और आपको बता दें कि हर आदमी जंतर मंतर पर नहीं जा सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो उसका, घर के काम भी हो उसके लिए जंतर मंतर पर जाओ तो पूरा दिन लग गया है। तो वह आदमी और वो हमारी चाची ताई, हमारी बहनें भाई आशीर्वाद देने के लिए और सत्यपाल जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। और आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जो किसान आंदोलन के समानांतर कोई इधर फैसला लिया जा सकता है इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए। तो कल यहाँ पर कौन कौन होगा? यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी कन्फर्म है, भाई बजरंग पुलिया कन्फर्म है, और दोनों बहनों में से साक्षी मलिक या विनेश फोगाट, 99% मैं आपको बताऊँ विनेश फोगाट ही आएंगे, क्योंकि दोनों की इच्छा थी आने की, लेकिन धरना उधर भी चलेगा तो दोनों बहनों में से एक बहन उधर रुकेगी। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे, जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, जो पंडाल लगाया गया कि लाखों लोगों, मतलब हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आने की संभावना, तो किस तरह से मैनेजमेंट करी है? देखिए, मैनेजमेंट करते हमने कम से कम भी 20 दिन हो चुके हैं।
हम अपनी मीटिंग करते हैं और मैनेजमेंट की पूरी तैयारियां करते हैं कि कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि ये जो दो आवाज़ें हैं सत्यपाल मलिक जी की और अपनी प्लेयरों की, जिन प्लेयरों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए सत्यपाल जी मलिक को भी कुछ न कुछ सरकार दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। उसका भी हौसला बढ़ाने के लिए हमने एक ये हजूम का आयोजन किया है और उन शख्सियत को बुलाया गया है ताकि उनका हौसला बढ़ाए, उनको सम्मानित करें। तो कल किस तरह फैसला हो इसका प्रधान जी? जैसे इतनी संख्या में लोग भी आएंगे, सत्यपाल मलिक जी आएंगे और पहलवान भी आएंगे। देखिए कल फैसला क्या है, जिस तरह की उनकी कॉल होगी प्लेयरों की, सत्यपाल मलिक की, उसी तरीके से ये पूरी जनता उनके साथ है। और बिरजभूषण जी ने बोला जी कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जो टेस्ट करवाए, टेस्ट से पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, वो क्यों छुपता घूम रहा है। सिर्फ क्या है कि गाड़ी में बैठ करके अपनी वीडियो बनाता है, वो जनता के सामने तो आए, वो जनता के सामने की बात तो कहता है लेकिन जनता के सामने आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खोट है, उसने गलत काम किया हुआ है। यदि गलत काम नहीं किया होता तो छाती खोल करके हमारे सामने आता, लेकिन वो क्या है, गिद्दड़ है, वो छुपा हुआ है बिल के अंदर और नहीं आ सकता। तो क्या लगा जी आपने, देखो इतने लंबे समय में संघर्ष चल रहा है और गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान वहाँ पर बैठे, तो आम महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितने आम महिलाओं ने न्याय मिल जाए? फिर आप एक चीज होनी चाहिए, आप टोल कल्चर प्लाजा पे 28 दिसंबर 2020 से हो और आप लोगों को पता है हमारी ताकत का। 13 महीने आंदोलन लड़ा और हम जीते, आप हमारे साथ ही थे। इसी तरीके का आंदोलन होगा जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसको दरिंदे को अंदर करना है और इन बेटियों को न्याय दिलाना है, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी दरिंदरी ऐसी तैयार ना हो। तो इस तरह सड़क पर लड़का क्यों जी? सरकार का खुद फर्ज बना कि हर आदमी को सुरक्षा दी जावे, अगर किसी के साथ गलत तो उसको न्याय दिया जावे। आपकी बात में बहुत दम है, लेकिन सरकार उनका पक्ष कर रही है। यदि सरकार ये काम करती तो आपने को यहाँ इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी? क्या जंतर मंतर पर धरना लगाने की जरूरत थी? क्या खटखट टोल प्लाजा की कमेटी इतना बड़ा संघर्ष करती? आज लाखों की संख्या में हम उनका बैठने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको न्याय देने में सक्षम नहीं हुई है। हम न्याय लेकर के ही रहेंगे। तो प्रधान जी कल किस तरह फैसला उसका खटका टोल का? नहीं देखो, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना, तो इधर कोई मीटिंग होगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई मीटिंग के नाम पर हमारे 15-20 आदमी अंदर जाएंगे, 2.5-3 घंटे लोग वेट करेंगे। जंतर मंतर पे 2 दिन पहले कमेटी अपनी गई थी पूरी, और पहलवानों को बोल दिया था कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हो आप स्वतंत्र हो, लेकिन फैसला अपनी जेब में डाल करके लेके आना, उधर आप लोगों को सुनाना है, उसको लागू हम करेंगे। मतलब इधर मीटिंग नहीं होगी, जो फैसला होगा, हाँ कड़ा फैसला जरूर होगा, जो किसान आंदोलन के समानांतर हो सकता, कुछ भी हो सकता, वो कल ही पता चलेगा आप लोगों को। तो मतलब कल कितने बजे मतलब यहाँ पर पहलवान जी और सत्यपाल मलिक जी पहुँच? 12 से 12:30 के बीच में हमारे पहलवान भी और सत्यपाल मलिक जी भी पहुँच जाएंगे हमारे। तो कार्यक्रम कितने बजे तक चलेगा फिर? 2:30 से 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। और बता दें, लंगर की भी व्यवस्था है, चाय पानी की भी व्यवस्था है, और बिल्कुल जो पार्किंग वगैरह की जो भी हम लोगों को ताकि तकलीफ ना हो, हर एक चीज़ की व्यवस्था की। तो खाने की व्यवस्था किस तरह से करी गई है? खाने की जो जिस तरह किसान आंदोलन में चला था, गुरुद्वारों ने, दमतान साहिब गुरुद्वारा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, और वो आज शाम से ही इधर अपना डेरा डाल लेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी, जो खटखट टोल पर दोबारा से फिर आंदोलन के बाद दोबारा तय फिर एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, मतलब बहुत हजार संख्या में लोग आने वाले, तो किस तरह कार्यक्रम होगा और आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले आदमी हैं, और हमेशा इस टोल ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और अन्याय के खिलाफ लड़ा। जो हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये कोई मतलब खुशी में नहीं करने जा रहे। ये भी हमें ये था कि दिक्कतें तो होती हैं, और इतना बड़ा प्रोग्राम किया, जबकि हमारी जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, ये दिन रात में काम में लगी हुई। आप देख भी रहे हो, इतना बड़ा प्रोग्राम मतलब बगैर मैनेजमेंट के नहीं होता। और मेरी मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि वो इतने जुझारू और मेहनती हैं। फिर दूसरी बात रही कि उन लड़कियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी मेहनत को हम करते ही रहेंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। प्रधान जी, 21 तारीख को मैम 24 में भी खा पे पहुँची थी,
तो किस तरह का कितना के प्रभाव आप मानो कि सरकार पड़े पंचायतों में? ऐसा है, खापों का प्रभाव तो आवाज़ से ही पड़ जाता है। जब खापे इकट्ठे होते हैं और खापों का नाम से ही मतलब देश पूरा मतलब धरना उठता है। इसी तरह कैंडल मार्च मतलब आप कल देख रहे थे लाखों लाखों की संख्या में, और कैंडल मार्च से कई गुना मतलब जैसे भीड़ कल हजारों हजारों लाखों लाखों में जहां आप जनसैलाब देखोगे, और उस जनसैलाब से ये सिद्ध हो जाएगा कि मतलब इंडिया के अंदर इन लड़कियों के न्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ही नहीं मतलब क्रांति भी आ सकती है। प्रधान जी, किसान तो लंबे समय तक बैठे रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों ने खेलना भी आ गए, तो इतना लंबा नहीं बैठ सकते, तो क्या कहना चाहोगे कितना और टाइम लग सकता है इस तरह? देखो ऐसा है, ये कई बार ऐसा जो अन्यायी राजा हो या जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो और जिसने 25 दिन लगा दिए हों, उसके दाव पेच खिलाड़ियों को लड़ने पड़ेंगे। दाव पेच में कोई बात नहीं, अगर प्रैक्टिस करते हुए अगर महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, तैयारी में तो साल भर भी लग जाता है, कोई बात नहीं, ये तैयारी हमारी हो जाएगी, उनका खेल भी जारी रहेगा और जल्दी ही न्याय मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो कल के प्रोग्राम के लिए आसपास के गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, कल का हमारे जब भी हम गांव में जाते हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग बूढ़े हैं, मतलब वो पहले से ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बाइक का ट्रैक्टर ट्रेल लिया में कितना जुनून है, मैंने तो आज तक इतना बड़ा जुनून देखा नहीं। जो उनका टीस भी है कि भाई यूँ न्याय बहुत माड़ा हो रहा है, बहु बेटी समाज की शायरियाँ की है भाई, बहु बेटी खातर लड़ा और इज्जत खातर लड़ा, समाज की इज्जत है भाई, और समाज की इज्जत खातर लड़ना पड़ेगा भाई। सारे 36 ये सर्व समाज का फैसला है, ये कई अकेले खटखट टोल प्लाजा का नहीं है, ये पूरा सर्व समाज खटखट टोल प्लाजा का महासम्मेलन। कितनी संख्या में आने की संभावना थी लोगों की? हमारे मतलब यहाँ देखो CID का कोर तो कह रहे हैं 50,000, लेकिन हो सकता है उससे भी ज़्यादा निकल जाए। मुझे जो आशा है और जो मैं देख रहा हूँ, जो हम घूम के आए, जो हमारी मैनेजमेंट ने हमारी मेहनत की है, जो हमारे उसके अगर हिसाब से देखें तो चारों तरफ से फ़ोन आने लग रहे हैं और आवाज़ें आ रही है। और हमारे सामने भी कहा है, हमने इतनी महिला जितनी इकट्ठी हुआ कर देनी, इतनी महिला गांव में इकट्ठी मिली हैं, और उन्होंने ये कहा कि जाओ और हम लड़ेंगे और आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे। और इतने दलबल के साथ कल आप देखोगे कि ये नज़ारा ही नहीं, ये लड़ाई का नज़ारा देखने लायक होगा। गांव गांव में जाकर ना आप लोगों तक मिले प्रचार करे, तो किस तरह का गांव में आपने रुझान देखने मिला है? रुझान गांव में तो बड़ी मतलब उनका टीच है, बड़ा मतलब दिल दर्द हो रहा था, उनके आंखों में आंसू आने वाले थे बुजुर्गों के, मतलब महिलाओं के, जो हमारी बुजुर्ग थी, और जो नौजवान को तो ये क्रांति मतलब ये थी गुस्से में कि ये अभी हो जाए कि, लेकिन बात यह है कि जो भी चीज़ जो भी आंदोलन होता है वो थोड़ा शांति प्रिय लड़ा जाता है। हम शांति के पुजारी हैं, पहले भी थे और आज भी। राम राम भाई, कहाँ से आए हो? मैं हिसार से हूँ सर। तो हिसार तभी आओगे लोग? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा खटखट टोल के जो आसपास के जो भी ज़िले लगते हैं, चाहे वो जींद जिला है, हिसार जिला है, फतेहाबाद इस साइड का लगता है, प्रत्येक आसपास के ज़िले से लोग पहुँचेंगे और प्रचार करिए उसके लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ भी हमारी टीमें हैं, जो किसान और मजदूर की पीड़ा को समझता है, वो प्रत्येक लोग यहाँ पहुँचने का काम करेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो क्या लगा अपना जो खिलाड़ी धरना पर बैठे हैं लंबा, उन्हें ज़्यादा दिन है क्योंकि इतने दिन खिलाड़ी नहीं बैठ सकते, उनकी प्रेस्टीज जो प्रभावित हुआ है और यौन शोषण का मामला, लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी वहाँ पर धरने में बैठी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से इस देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राजा है, इस देश का किसान रोड पर है, इस देश का मजदूर रोड पर है, इस देश का कर्मचारी रोड पर है, इस देश का दुकानदार रोड पर और खिलाड़ी रोड पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर राजा है, हर वर्ग रोड पे है और अब समय आ चुका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। और हमारे जो खिलाड़ी जो रोड पे बैठे हुए हैं, जो दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, उनका हौसला डाउन ना हो, इसी हौसले को बुलंद करने के लिए और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस प्रकार का एक सामाजिक कार्यक्रम किया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इस कार्यक्रम से उनका हौसला और ज़्यादा मजबूत होगा और वो और ज़्यादा मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम कृष्ण माजरा है। ठीक है। तो अनीस भाई, जो कल की व्यवस्था है उसमें गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? अपील गांव में गए तब भी की थी और अब भी चैनल के माध्यम से करते हैं कि
जो पैसा है वो किसी गांव से नहीं लिया जा रहा। और सिर्फ एक ही अपील है, जो बाहर से हमारे साथी आएंगे उनके लिए चाय पानी का प्रबंध है, जो दूध है, जो अपने घर में जो चीज़ होती है, अपना हरियाणा में कहा जाता है दूध दही का खाना, तो दूध जितना भी हो उसके आसपास के गांव जितने जो खटखट टोल प्लाजा के सक्रिय गांव हैं, उनसे यही अपील है कि आप लोग जितना भी हो सके आहुति के तौर पर दूध जरूर लेके आए अपने गांव से। तो लस्सी भी जरूर लेके आइयो, साथ में लस्सी भी जरूरी है। ठीक है, बाहर में तो हाँ दूध चाय के लिए और लस्सी जिस तरह जो लंगर चलेगा उसके लिए बिल्कुल यही अपील है लोगों से हाँ दम तान साहिब गुरुद्वारा ने जिस तरह पहले की थी हमारे जो प्रोग्राम होते थे, और अब भी गुरुद्वारा के पास एक छोटे से निवेदन पे उन्होंने हमारा ये स्वीकार कर लिया और आज रात से ही वो इधर आ जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो खटखट टोल पर आप तैयारी दिखाई। खटखट टोल के बिल्कुल सामने है, जो 50,000 का अनुमान लगा के 50,000 लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो यहाँ पर तैयारी चल रही है, और आसपास के गांव के लोगों में भी पूरा रुझान, क्योंकि गांव में जाकर प्रचार किया था, तो लोगों में भी एक जुनून है कि खटखट टोल पर जाओगे, खिलाड़ियों के समर्थन में जाओगे। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके 100 विचार क्या आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट। वंदे मातरम।